Sir, my name is Major Moiz and I am from Special Service Group, sir. अच्छा। तो मेजर मोइज़ साहब ज़रा बताएँगे कि अभिनंदन के साथ आपका क्या आमना-सामना हुआ और उसने सरेंडर कैसे किया? सर, आपको जैसे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेरेन है हुँ, और इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये टाइम बाउंड होते हैं। हुँ, इसलिए हमने इसको जल्द अज़ जल्द दैट पायलट को हमने कैप्चर करना था और हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम उसको ज़िंदा पकड़ें, हुँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन मीडिया कितना गैर ज़िम्मेदार है। हुँ, अगर वो मर जाता तो वो ये क्लेम करता है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मर गया था और यहाँ पर लाया गया है। इस वजह से जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर मॉब ऑलरेडी काफ़ी चार्ज था, क्योंकि पूरा साल यहाँ पर सीज़ फायर वायलेशंस होती रहती हैं और इस वजह से यहाँ के लोकल्स का काफ़ी जानी माली नुकसान होता रहता है। हुँ, इस वजह से काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट हाई था। हुँ, तो जो पायलट था वो फायर कर रहा था ताकि वो लोगों को अपने से दूर रख सके और जैसे ही हम करीब पहुँचे, हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। एक टीम मेरी थी, एक कैप्टन हसीब की टीम थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे और हमने उसको सरेंडर करने को कहा, तो उसने यूनिफॉर्म देखते हुए उसने पिस्टल फेंक दिया और दोनों हाथ ऊपर कर दिए और हमारे एक लड़के ने उसको जाके पकड़ लिया और सिविलियंस और मॉब उसके ऊपर टूट पड़े और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। हुँ, और जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, ही टोल्ड मी दैट उसने मेरा रैंक देखते ही बोला कि कैप्टन, आई एम इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर 27981, अभिनंदन वर्तमान, एंड आई सरेंडर, प्लीज़ सेव मी। तो उसके पेश नज़र ये इट वाज नाउ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि उसने सरेंडर कर दिया है एंड ही इज़ ऑफिसर। उसने पाकिस्तान आर्मी की यूनिफ़ॉर्म देखी और उसने सरेंडर कर जी, दिया। जी, सरेंडर कर दिया। जैसे ही उसने सरेंडर किया तो अब सिनेरियो चेंज हो गया था हुँ, और उसके हिसाब से मैंने लोकेशन अपनी साइट पे देखते हुए उसके हिसाब से मैंने फैसला किया। इट वाज़ माय प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन कि भाई मैं इसको ऑफिसर्स के हिसाब से उसके हकूक़ और जो भी हैं ओपीओडब्ल्यू के हकूक़ उसको दूँ। उसको मैंने लिटाया, उसकी इनिशियल मैंने सर्च की, उसका वेपन, उसका मैगज़ीन वगैरह हमने और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए और उसके बाद कैप्टन नसीब के अंडर कमांड मैंने उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग और उसकी बैकबोन हर्ट हुई थी इजेक्शन की वजह से, उसको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी की तरफ भेज दिया। हुँ, और उसके बाद इस पूरे इलाके की हमने सर्च की, जिसमें हमें काफ़ी उसकी पायलट पैराशूट, एमरजेंसी पैराशूट थी उसकी, उसके अलावा उसकी इजेक्शन सीट थी और बहुत सारा सामान था, वो हमने कलेक्ट किया और अपने हेडक्वार्टर में जमा करा दिया। तो उसकी जो आपके साथ बातचीत हुई वो सिर्फ़ इतनी थी कि उसने कहा कि प्लीज़ सेव मी। जी, उसने बिकॉज़ जब उसने इजेक्ट किया था, वो काफ़ी शॉक में था, हुँ, क्योंकि शॉक में भी था और उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी, जो नज़र आ रहा था मुझे। और उसके बाद उसकी ब्लीडिंग जब शुरू हो गई, तो उस वक़्त मैंने यही डिसाइड किया कि इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको इवैक्यूएट कर दिया जाए, तो इट वाज़ बेटर फॉर अस और ओवरऑल जो है उसके लिए भी एक, क्योंकि जब एक दुश्मन सरेंडर कर देता है, हुँ। उसके बाद तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसके फिर तमाम हकूक़ दिए जाते तो हैं। मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचाने में आपको कितनी देर लगी? मेडिकल फैसिलिटी यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम आप कह सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर हम पहुँचा अच्छा, दिया। 5 से 10 मिनट के अंदर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई। इट इज़ लाइक ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एड हो सकती है। उसके बाद जो एडवांस जो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, वो हम फिर उसको मज़ीद पीछे जो रियर की तरफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ ले गए, तो वहाँ दिया गया।